मायका पड़ोस पड़ोस में ही है ना। धूप सेक रही है। लाइट भी तो नहीं जली है। ये देखो नोनी इतना शर्मीला बच्चा, कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले, एकदम हरा। दादी के घर से जल्दी यहाँ क्यों नहीं आए? हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। प्रणाम करो बेटा मामी को। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि आज भाई दूज का दिन है और मायके में मतलब ससुराल में भाई दूज सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे मायके के लिए। तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग यहाँ से अपने मायके के लिए निकल गए थे और रास्ते में जाते हुए फिर हमें फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, मिठाई लेनी थी, तो टाइम तो लग ही जाता है। क्या जा रहे हो? मम्मी को फोन करके यहीं पे बुलाओ। बुला रही हूँ, मम्मी गई है मिठाई लेने। मम्मी भी आ रही है हमारे साथ। मम्मी का मायका और मेरा मायका एक ही जगह पे है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, तो इसलिए मम्मी भी अपने मायके जाएंगी ना, तो मम्मी भी हमारे साथ आ रही है। कैसे आओगे अब? नोनी बैठा है दादी के साथ, दादी भी जा रही है आज अपने मायके। हमारा मायका पड़ोस पड़ोस में ही है ना। तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने मायके। नोनी इतना खुश है। हाँ। माता रानी को जय करो ऊपर। तो यहाँ पे मम्मी उतर गई थी, मम्मी का मायका आ गया था, तो वो चली गई थी मामा के घर और हम लोग निकल गए थे आगे को। तो यहाँ से सिर्फ 10 या 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर के लिए। तो नोनी को थोड़ा सा नौजिया फील हो रहा था और उसने रास्ते में वॉमिटिंग भी कर दी, क्योंकि हम लोग इतनी तेज़ धूप में निकले थे ना। तो मॉर्निंग में हमने मैगी खाई थी वैसे भी, तो फिर वही उसको दिक्कत हो गई और उसके बाद फिर उसने वॉमिटिंग कर दी। तो इसीलिए वो एकदम शांत बैठा हुआ था गाड़ी में। तो करीबन 1 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंच गए थे और आते ही सबसे पहले मैं ताई जी के घर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी बुआ लोग भी आए थे सर पूजने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो लोग सर पूजने के बाद गांव को निकल जाएंगे, मतलब हमारे गांव को, जहाँ मेरे दूसरे ताऊ जी भी रहते हैं। तो बुआ लोग सब जगह जाते हैं। पहले मैं भी जाया करती थी, लेकिन अब मैं नोनी की वजह से नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है। वैसे भी उसने रास्ते में वॉमिटिंग की थी, तो वो परेशान हो रहा था। तो मैंने यहीं पे सर पूज लिया था और बुआ लोग ने भी सर पूजा। और ये मेरे बड़े भैया हैं अप्पी के पापा, तो वो भी ऊपर ही आ गए थे, तो सबका सर पूज लिया है यहाँ पे। और ये मेरे ताऊ जी। तो बहुत है जो काजी रहे, बच्चे को सदा स्वागिन रहे। आप बड़े सालों में मिले। रोहिता भी उमेश की शादी में तो मिले थे। कहे ना उमेश की शादी में तो उमेश हाँ याद ही नहीं है। तो ये सब मेरी बुआ लोग हैं, सुबह अपने घर से आ गए थे और यहाँ सर पूजने के बाद फिर इनको गांव भी जाना है, इसलिए उनको लेट हो रहा था और फिर शाम को वापस अपने घर भी जाना था। तो पूरा दिन इसी तरह से उनका निकल जाता है, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा जल्दी में थे और हल्का फुल्का खाना वाना खाया और उसके बाद वो लोग चले गए थे गाँव को। तो यहाँ पर मेरी ताई जी भी मेरा सर पूज लेंगी और फिर मैं भी ताई जी का सर पूज लूँगी। देखो नोनी इतना शर्मीला बच्चा। इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है, नजरें भी ऊपर नहीं उठा रहा है। मैं तो देखो ना
इधर तो देखो। मैगी कैसी थी? टेस्टी। मेरे से करा आपने क्यों बनाई मैगी? प्रणाम बोलो। प्रणाम बोलो दीदी को। बेबी। चलो लुको लुको बैठो एक बार, आरती यहाँ देखो। हाथ जोड़ो। इधर देखो दोनों लोग। हो जाओ। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। मम्मी के हम लोग 1 बजे पहुंच गए थे और सर पूछ लिया है। पापा तो घर पे ही है और वो रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा के सो रहे हैं। हमें अभी भूख नहीं है। हमने ना अपने घर में इतनी देर में नाश्ता किया, आज 10:30-11 बजे के आसपास नाश्ता किया है। भूख ही नहीं लग रहा है क्योंकि इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। फेस्टिवल्स में ना बड़ी दिक्कत रहती है, खाना मतलब ना वो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और नोनी को रास्ते में वॉमिटिंग हो गई। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर से यहाँ तक, लेकिन नोनी को उतने में भी वॉमिटिंग हो गई। तो सारे कपड़े मैंने अभी सोख किए हैं, कपड़े धोती हूँ पहले मैं। नोनी मेरे कपड़ों में भी वॉमिटिंग की, अपने कपड़ों में भी, गाड़ी में भी, और शूज़ वगैरह सब गंदे कर दिए। तो मम्मी जो है गई है नानी के यहाँ, जैसे कि वो हर साल भाई दूज में जाती है। और नेहा और मेरे भाई वो लोग आए हुए थे। वो लोग आजकल जामनगर में रहते हैं ना, तो वो लोग भी आए हुए हैं दिवाली पे। लेकिन नेहा भी गई हुई है अपने मायके। तो आज के दिन तो सब अपने मायके जाते हैं, तो आज वो भी आज ही गई अपने मायके। तो मम्मी और भैया शाम को आ जाएंगे। नेहा शायद 1-2 दिन वहाँ रुकेगी, तो देखते हैं कैसा प्लान रहता है उससे मिलने का। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा नज़ारा, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। नोनी जब से आया है वो अंदर खेलने में लगा हुआ है। मम्मी ने उसके लिए काफ़ी सारे टॉयज़ रखे हैं ना उनके साथ। और यहाँ पे जो है रंगोली भी बनाई है नेहा ने, इतनी अच्छी लग रही है। और ये देखो फूल दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले, एकदम भरा भरा सा। उसके अलावा ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये भी अच्छा लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको फ्लावर्स की, प्लांट्स की। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:15 बज रहे हैं और मम्मी और भैया आ गए थे। हम लोग थोड़ी देर सोए थे। नोनी अभी भी सोया है, तो नोनी उसके पापा भी सोए रहे। मैं उठ गई, मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैंने सारे कपड़े भी धो दिए, नोनी के शूज़ भी धो दिए, और बर्तन वगैरह खाना वाना खा के बर्तन भी वॉश कर लिए थे। नोनी अभी सो रहा है, तो मम्मी आ गई है और मम्मी लग गई है काम में। नेहा में भी शाम को आ जाएगी, तो नेहा से भी मिलना हो जाएगा हमारा। और अब थोड़ी देर में खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। क्रैकर्स हमारे बहुत सारे बच्चे भी हुए थे, यहाँ भी लेके आई हूँ क्योंकि आज दिवाली का लास्ट डे है। तो आज दिवाली ख़त्म हो जाएगी फाइनली, तो इसलिए क्रैकर्स हम जलाएंगे। ये मैंने स्वेटर पहना है मम्मी का, हल्की सी ठंड है यहाँ पे ना, इस वजह से। तो शाम के 4:30 बज गए हैं अभी, और मम्मी और भैया भी 4 बजे के आसपास आ गए थे नानी के यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, तो पापा के लिए और मम्मी के लिए। तो फिर पापा वॉक करने के लिए चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है, अदरक, काली मिर्च, इलायची वाली। चाय का मसाला मम्मी बड़ा अच्छा बना के रखती है, क्योंकि मम्मी ना हमेशा मेथी दाना ज़रूर उसमें ऐड करती है। तो यहाँ की चाय का अलग ही टेस्ट होता है, दूध में भी फ़र्क आता है थोड़ा बहुत, और खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाने के बाद फिर मैं आपको मिलाती हूँ मम्मी से। नोनी भी सो के उठ गया है। आप दादी के घर से जल्दी यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं पता। नहीं पता? मम्मा ने लाई? अरे अच्छा। तो नोनी उठ के आ गया नानी की गोद में। नोनी कैसा लग रहा है नानी के घर आके? अच्छा। मम्मी हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई दिवाली की मम्मी की तरफ से। नोनी और नानी जो है गोद में बैठ के, नानी प्यार कर रही है नोनी को, लेकिन नोनी को गाड़ियाँ चलानी है बस। अभी तक सोया हुआ था और जैसे ही उठा उसको टॉयज चाहिए। देखो नानी ने स्लीपर लिए हैं नोनी के लिए। नोनी को छोटे लग रहे हैं, वो छोटे लग रहे हैं क्या? नहीं बेटा अभी ठीक है, काम चला हुआ है ना, वो ठीक है, पहन लो। अब नानी को साइज नहीं पता था ना आपका। अरे ये नया ने रंगोली बनाई है, लेकिन आज सुबह बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये हो गया है। दिखा तो कहाँ है? तुलसी की, तुलसी में हजारी भी लगा हुआ है, तुलसी भी लगी हुई है।
ये वाला कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ पीछे फिट हो रहे आपको डालो आगे हैं, छोटा नहीं हो रहा है, फिट हो रहा है। उसको हैबिट नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे सब्जियाँ कितनी सारी लगी हुई है। ये है अदरक। मम्मी इस बार अदरक इधर लगाया, पिछली बार इधर लगाया था ना। यहाँ पे लगाया अदरक और यहाँ पे लगाया है मम्मी ने लहसुन। यहाँ पे भी प्याज, हरी सब्जी। चलो चल के देखते हैं। मैं तो जब भी आती हूँ हमेशा देखती हूँ बगीचे में जाके। ये मूली है मम्मी, मूली। और ये देखो, हाँ अभी एक दो ही फूल आए हैं ना। मैंने कहा इतने ही छोटे होते हैं। कहाँ है? कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है आजकल। और ये देखो कपास, अमरूद। पापा ने नींबू भी लगे हैं छोटे छोटे। काफी सारे हैं। ले लेंगे हम लोग माल्टे, कभी कभी खाना खाते। तो यहाँ पे नोनी खेल रहा है अपने मामू के साथ। मामू हैप्पी दिवाली बोल दे सबको। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। घूम के आ गया है स्कूटी लेके। स्कूटी का नाम क्या रखा है तूने? स्कूटी का नाम नानी। नानी? नानी स्कूटी। कुछ नाम रखा था यार, मैं भूल रही हूँ। धन्नो। धन्नो। धन्नो तो वो आइए। हाँ हाँ इसका नाम है धन्नो। इसका नाम धन्नी है। धन्नी है, इसका नाम धन्नी है। गुस्सा मत करना और जॉब लगेगा नोनी हमारे लिए शॉपिंग कर लेगा ना नोनी। हाँ अब ठीक है। नोनी लोली नोनी की मुंडी तो देखो। ये सब पूछते ना, ऐसे हो जा रहा है सुनना। एक्सपीरियंस कर रहा है वो। हाँ प्रणाम करो बेटे मामी को। बुलाओ ना। नोनी की नया मामी है। नया हाय, हैप्पी दिवाली बोल दे सबको। हैप्पी दीपावली। नेहा भी मायके से आ गई। कैसा रहा भाई दूज? बढ़िया। चलो तो शाम को मैं आ गई थी नीचे भैया के घर पे और यहाँ पे अप्पी का सर पूजने के लिए नेहा भी आ गई थी। वो मायके से आ गई थी यहाँ पे ना, तो उसने भी सर नहीं पूजा था। तो यहाँ पे वो मेरे साथ सर पूजने के लिए आ गई थी और भाभी का भी सर नहीं पूजा था मैंने। तो यहाँ पे सारे रिचुअल्स जो भी बचे हुए हैं सर पूजने वाले, उन सब को सर पूज के फिर हम लोग जाएंगे ऊपर घर को। और नौनी यहाँ पे इतना शर्मा रहा था, भैया को देख के वो हमेशा ही शर्माता है इस तरह से। आपको चिप्स मिल गए। बोला मामू से। बोल दो एक बार। नहीं मेरी बेटी खाएगी, मेरे कलवा। मोटू मोटू बनना, इन्ना भाली भाली हो जाना, गाल पुच्चे इन्हें पुच्चे ऐसे ऐसे वाले हो जाना। हाँ और ये स्माइल ऐसी होनी चाहिए। हाँ और बहुत ज्यादा खाना खाना। कितना सीधा बेटा है। देखो हाँ क्रॉक्स भी, हाँ पैर भी ठीक ठाक मोटे मोटे बनाना। और ये फिंगर भी थोड़ा मोटी। हाँ देख कैसे रहा है। ठीक है। और गिन कम करना और थोड़ा टीवी रिमोट फोन कम फोड़ना। इस बार तो गजब झटका लगा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम फोड़ना, ठीक है। खिलौने तो जो फोड़ता है। अभी पढ़ने का टाइम है, अभी खूब मस्ती करना, ठीक है। पढ़ाई करो। वो प्रणाम करो, कुत्ती प्रणाम। आज बन रहा है चूल्हे पे खाना। ये देखो आ गए हो। हाँ चूल्हे पे खाना बन रहा है। शेफ कौन है वो बताओ। शेफ बता दो। मेरा शेफ कौन है बता दो। नाम ले लो भाई। रोहित है। खाली मसाले फूटे हैं और शेफ और ये क्या हेल्पर? हेल्पर। सब्जी बन रही है बढ़िया। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, हम लोग अंदर रोटी वगैरह बनाएंगे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे। तो हम लोग घर पे आ गए थे और बाहर चूल्हे पे बन रहा था खाना। हस्बैंड को बड़ा मन था कि चूल्हे पे खाना बनाएंगे आज।
तो मम्मी ने चूल्हा लगा दिया था और वही लोग मिलके खाना बना रहे थे। अंदर हम सिर्फ रोटियां बनाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे हस्बैंड का भी सर पूछ लिया है, यहाँ भी सर पूछ लेगी और उसके बाद बस इसी तरह भैया दूज की सारी रस्में आज हो जाएंगी ख़त्म। और दिवाली का भी लास्ट डे होता है। थोड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है कि दिवाली की इतने दिनों पहले से तैयारियां कर रहे थे और भाई दूज आते आते दिवाली भी ख़त्म हो जाती है। कितना सुन्नू हो जाता है। सीधा सीधा कुटी प्रणाम। तो अब आ रही है क्रैकर जलाने की। चक्री, अनार और फुलझड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद बारी आती है क्रैकर्स जलाने की। नोनी भी थोड़ी देर आया हमारे साथ क्रैकर्स जलाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसे टॉयज़ मिल गए थे तो उनके साथ बिज़ी हो गया था। तो यहाँ पे नेहा और अपी के साथ मिलके थोड़े बहुत जो भी क्रैकर्स बचे हुए थे, क्योंकि आज तो लास्ट डे है दिवाली का, हमने सारे ही ख़त्म कर दिए। और हर साल हम इसी तरह से करते हैं। मैंने बहुत सारी दिवाली, बहुत सारे भाई दूज आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं और आपने देखा ही है हम लोग किस तरह से करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे क्रैकर जलाएंगे और इसी के साथ मैं भाई दूज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरे मायके का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे मायके फैमिली से मिलके आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।